हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका स्टार साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज हम ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे और सबसे पहले हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ यदि ऊष्मा या ऊर्जा का उत्सर्जन होता है तब उसे हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे परिभाषा देखें तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ यदि ऊष्मा या ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आप जानते हैं कि अभिकारक आपस में क्रिया करके उत्पाद का निर्माण करते हैं। यदि उत्पाद के साथ यदि ऊष्मा या ऊर्जा बाहर निकलती है या उसका उत्सर्जन होता है तब हम उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और कुछ अभिक्रिया हम देखते हैं जो कि ऊष्माक्षेपी के कुछ उदाहरण हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है, यदि हम कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ये है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, यदि हम कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया किससे कराएं, जल से कराएं, ये है जल, तो क्या बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस और प्लस क्या निकलती है, ऊष्मा या ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। यह है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हम कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं, बिना भुजा हुआ चूना, यह है बिना भुजा हुआ चूना। आप इसको केवल चूना भी कह सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कैल्शियम ऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है, बिना भुजा हुआ चूना या चूना के नाम से भी जानते हैं। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भुजा हुआ चूना भी कहते हैं। ये दोनों ही प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आ सकते हैं कि भुजा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, जबकि बिना भुजा हुआ चूना हम कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं। यदि हम इस अभिक्रिया में देखें तो यहाँ पे अभिकारक कौन से हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और जल हैं, और ये दोनों आपस में क्रिया करके क्या करा रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ऊष्मा या ऊर्जा क्या निकल रही है, बाहर निकल रही है या इसका उत्सर्जन हो रहा है। इसलिए हम इस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कह रहे हैं। यदि बात करें क्या अभिक्रिया संतुलित है या नहीं है, देखें कि अभिकारक में यदि कैल्शियम तत्व के परमाणु की संख्या की बात करूं तो कैल्शियम क्या है, एक है। इधर बात करें तो एक है। यदि हम अभिकारक में यदि ऑक्सीजन तत्व के परमाणु की बात करें तो ऑक्सीजन एक यहां पे और एक यहां पे, तो दो हो गए। तो यदि इधर बात करें तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 2H का होल ट्वाइस, तो 2 का गुणा O से 2 हो गए। तो यदि यहां पे करें अभिकारक में हाइड्रोजन तत्व के परमाणु कितने, 2, इधर बात करें तो 2। इसका मतलब है कि इस अभिक्रिया में अभिकारक तत्व के जितने भी परमाणु हैं उनकी संख्या उत्पाद तत्व के परमाणु की संख्या के बराबर है। इसलिए यह अभिक्रिया एक संतुलित अभिक्रिया है। अब हम दूसरी अभिक्रिया के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस का दहन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। और प्राकृतिक गैस का मतलब होता है CH4 मीथेन, और दहन का मतलब होता है जलना। और आप जानते हैं कोई भी पदार्थ होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। तो यहां पे मीथेन की अभिक्रिया हम किससे कराएं, ऑक्सीजन गैस से कराएं तो क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इसके साथ साथ जल क्या होता है, वेपर के रूप में बाहर निकलता है। इसके साथ ऊष्मा भी क्या निकलती है, बाहर निकलती है। क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पाद के साथ बाहर निकल रही है, इसलिए क्या करें, हम इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कह रहे हैं। यदि हम बात करें क्या अभिक्रिया संतुलित है या नहीं है, तो यदि देखें जब भी हम संतुलन देखते हैं तो देखें सर यहाँ पे कार्बन 1 तो इधर कार्बन 1। यदि बात करें हाइड्रोजन 4
और इधर बात करें तो 2। इसका मतलब है ये अभिक्रिया एक संतुलित अभिक्रिया नहीं है और हमें क्या बनाना है, इसको संतुलित करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम ब्रैकेट लगाएंगे, बड़ा ब्रैकेट लगा लिया। अब हमें क्या करना है, अभिकारक तत्व के जितने भी परमाणु हैं उनको अभिकारक तत्व के परमाणु के बराबर करना है। कैसे भी करना है, हम इसको अनुमान विधि या हिट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा करते हैं। जैसे देखें तो कार्बन यहां पे 1, तो यहां पे पूरी बात करें कार्बन 1, तो इसको संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कार्बन तत्व के जितने भी परमाणु हैं अभिकारक और उत्पाद में समान है। यदि बात करें यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं, 4, इधर बात करें तो 2, तो उत्पाद में हाइड्रोजन तत्व के परमाणु 2 हैं। हमें कैसे भी करके क्या करना है, इनको 2 करना है। तो क्या करते हैं, यदि हम इसके कोष्टक के बाहर यदि 2 लगा दें तो सर 2 गुणा 2 4 हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन कंप्लीट हो गए। यदि बात करें उत्पाद में ऑक्सीजन तत्व के परमाणु कितने हैं, 2, और इधर बात करें तो ऑक्सीजन 2 यहां पे और 2 यहां पे 4, तो उत्पाद में ऑक्सीजन तत्व के परमाणु की संख्या 4 है और इधर 2 है। तो क्या करना है हमें, सर यहां पे आप 2 लगा दें, तो क्या हो गया, अभिकारक में जो ऑक्सीजन तत्व के परमाणु की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। इसका मतलब है अब ये हमारा क्या है, एक संतुलित समीकरण है और आप लिख सकते हैं CH4 + 2O2 और क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस 2 अणु किसके बन रहे हैं, जल के बन रहे हैं, और प्लस क्या निकल रही है, ऊष्मा बाहर निकल रही है। यदि हम अन्य अभिक्रिया की बात करें, जैसे बात करें श्वसन क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। और आप जानते हैं भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण, भोज्य पदार्थ का ऑक्सीडेशन क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। जैसे बात करें भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण, भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। और आप जानते हैं हम जो भी भोजन करते हैं वो भोजन पचने के बाद हमारी कोशिकाओं में पहुंचता है, और यहां पे जो भोजन है वह है ग्लूकोज। क्या है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। और ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण का मतलब होता है कि उस पदार्थ की अभिक्रिया ऑक्सीजन से। तो हम ग्लूकोज की क्रिया कैसे कराएंगे, ये हो गया ग्लूकोज, और हम इसकी क्रिया कैसे करा रहे हैं, हम ऑक्सीजन गैस से करा रहे हैं। तो ऑक्सीजन क्या कर रही है, इस ग्लूकोज को तोड़ रही है, और इसके बाद हमें क्या प्राप्त होती है, हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, और इसके द्वारा हमारे शरीर के समस्त कार्य संपादित किए जाते हैं। यदि बात करें सर, जब ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो क्या बनता है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, इसके साथ साथ जल निकलता है, और इसके साथ साथ हमें ऊष्मा भी प्राप्त होती है। तो ये श्वसन की एक रासायनिक समीकरण है जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण और किसमें टूट रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा प्रदान करता है। तो ग्लूकोज को एक अणु ग्लूकोज के तोड़ने के लिए 6 अणु ऑक्सीजन परमाणु की आवश्यकता होती है, और जिसमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 अणु जल के बाहर निकलते हैं। तो यहां पे ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है जिसमें ग्लूकोज के एक अणु को तोड़ने के लिए 6 अणु ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, और इसमें 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड और 6 वेपर क्या होता है, बाहर निकलती है, और ऊष्मा भी यहां पे उत्सर्जन होता है। ठीक है, यदि हम अगली अपक्रिया की बात करें, जैसे आपके जितने भी साग सब्जी होते हैं, साग सब्जियां, या कह सकते हैं जितने भी आपके वनस्पति पदार्थ हैं, वनस्पति द्रव्य पदार्थ हैं, उनके विघटन के द्वारा कंपोस्ट का निर्माण, खाद का निर्माण भी क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो साग सब्जी जिसे क्या कहते हैं, वनस्पति द्रव के विघटन द्वारा कंपोस्ट मतलब खाद, कंपोस्ट का निर्माण भी क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का
उदाहरण है। अब हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के बारे में चर्चा करते हैं, और नाम से प्रतीत हो रहा है ऊष्मा शोषी मतलब ऊष्मा का अवशोषण। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है हम उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे परिभाषा देखिए, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा या ऊर्जा का क्या होता है, अवशोषण होता है, हम उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखें, यदि हम बात करें कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, यदि हम CaCO3 को यदि क्या करें, ऊष्मा दें, इसको गर्म करें, गर्म मतलब इसको हम ऊष्मा दें, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस किस में टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूटता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट ये है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा अवशोषित करने के बाद ये कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और हम कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं, भुजा हुआ चूना, सॉरी बिना भुजा हुआ चूना कहते हैं। यह है बिना भुजा हुआ चूना। तो यदि हम इस अभिक्रिया की बात करें तो यहां पे कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मा का अवशोषण कर रहा है, और अवशोषण करने के बाद ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। तो ये एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है।